हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1070 की, क्योंकि ये चैप्टर इस ईयर का लास्ट चैप्टर होने वाला है और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 25 दिसंबर की है, यानी कि ऑन क्रिसमस डे। तो ये चैप्टर इस ईयर का बेस्ट चैप्टर होने वाला है। तो अब बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इस चैप्टर के कवर पेज में भी हमें क्रिसमस थीम देखने को मिल सकती है, पर जहां तक मुझे लगता है इस चैप्टर के कवर पेज में हमें जज और सीजर की अलायंस फॉर्म होते हुए दिखेगी, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि कैसे वो फाइट करते हुए अपने ओल्ड डेज को याद कर रहे थे। तो इसी कवर पेज को एंड करते हुए हमें उनके बीच में एक अलायंस देखने को मिल सकती है। और क्योंकि वेगापंक भी एगेट से जल्दी बाहर निकलने वाला है, तो शायद हमें वेगापंक, जज और सीजर के बीच में एक अलायंस देखने को मिले, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अलायंस होगी, जो कि हमने पहले भी मैच में देखी है। और अगर ये अलायंस फॉर्म हुई और अगर ये अलायंस स्ट्रॉ हेड्स का साथ देगी तो स्ट्रॉ हेड्स को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि स्ट्रॉ हेड्स के अंदर उसॉप, नामी, चॉपर और फ्रैंकी बहुत ज्यादा बेस करते हैं अपने अटैक को साइंस और टेक्नोलॉजी पे। तो अब अपने मेन चैप्टर की तरफ आते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि किज़रू एगेट की तरफ बहुत पहले ही निकल चुका है। तो शायद हमें इस चैप्टर में किज़रू की एंट्री देखने को मिल सकती है एगेट के अंदर। और जैसा कि साबाओडी में किज़रू ने स्ट्रॉ हेड्स पर अटैक किया था और जोरो को अपने पैरों के नीचे रख के उसे मारने की कोशिश करी थी, तो क्या हमें जोरो और किज़रू के बीच में क्लैश देखने को मिल सकता है? पर मुझे लगता है कि जोरो का सूटेबल एनिमी मरीन्स के अंदर फुजिटोरा होगा, क्योंकि दोनों ही स्वॉर्ड्समैन हैं और पहले भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और अगर मैं भी लूफी और अकाइनो को रिजर्व कर दूं, तो सांजी और किज़रू की फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि किज़रू की स्पीड को सांजी ही मैच कर सकता है। पर ये इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि अभी लूफी खुद एक एडमिरल को हराने के इतना कैपेबल नहीं है। तो सांजी और जोरो का इतना जल्दी एडमिरल से क्लैश करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो शायद हमें किज़रू और लूफी की फाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि लूफी और लूची एक दूसरे से बैटल कर रहे हैं और लूची ने सेंटोमारू पे अटैक कर दिया था। और अगर सेंटोमारू बेहोश हो गया है या फिर मर गया है, तो सेराफिन्स का कंट्रोल CP0 के पास आ जाएगा, क्योंकि CP0 के पास अथॉरिटी चिप है जिससे वो सेराफिन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो हमें सांजी और जोरो भी इस फाइट को ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं। पर एट द एंड ये फाइट स्ट्रॉ हेड्स ही जीतने वाले हैं, इसकी मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। पर शायद जैसे ही लूफी लूची को हराने वाला होगा, तब हमें किज़रू की एंट्रेंस देखने को मिल सकती है, जो कि लूची को आके बचा लेगा और हमें स्ट्रॉ हेड्स और किज़रू आमने सामने दिखेंगे। पर क्वेश्चन ये है कि क्या लूफी अपने गियर 4 को जितना मर्जी उतने टाइम तक यूज कर सकता है, क्योंकि गियर 4 को कंटिन्यूअस यूज करने से उसका स्टेमिना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो क्या गियर 5 का कोई ड्रॉबैक नहीं होगा? क्योंकि अगर गियर 5 का भी ड्रॉबैक स्टेमिना और हकी पर पड़ता है, तो लूफी किज़रू से बैटल के बीच में आउट ऑफ एनर्जी हो जाएगा और सारे स्ट्रॉ हेड्स लूफी की मदद करने की कोशिश करेंगे। चलो अभी एक टाइम के लिए सपोज कर लेते हैं कि स्ट्रॉ हेड्स बैटल हारने वाले हैं और कॉर्नर हो चुके हैं, तो शायद हमें एगेट के अंदर ड्रैगन की एंट्री देखने को मिल सकती है, क्योंकि ड्रैगन को पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वेगापंक को मारने आ रही है और वेगापंक और ड्रैगन का इतना पुराना रिलेशन भी है, तो ड्रैगन का एगेट में आना इतना शॉकिंग नहीं होगा। और अगर ड्रैगन एगेट में आया तो फाइनली हमें ड्रैगन की पावर्स देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ड्रैगन ही है जो उन्हें किज़रू से बचा सकता है। और अगर आपने ड्रैगन की पावर्स और उसकी पूरी हिस्ट्री की वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाके देखो यार। तो अभी थोड़ी देर के लिए एगेट को हम साइड में रख देते हैं और हम चलते हैं ब्लैकबियर्ड वर्सेस लॉ की फाइट की तरफ। तो इस चैप्टर में भी हमें ब्लैकबियर्ड वर्सेस लॉ की फाइट का कंक्लूजन भी देखने को मिल सकता है। पर क्या सच में लॉ ब्लैकबियर्ड से हारने वाला है? क्योंकि ब्लैकबियर्ड अगर अपने पूरे फ्लीट के साथ अटैक करेगा तो लॉ का जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या ब्लैकबियर्ड लॉ का डेल फ्रूट ले लेगा? क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके कि ब्लैकबियर्ड बोआ हैनकॉक के डेल फ्रूट के लिए वहाँ पे गया था। इसका मतलब अभी भी ये है कि ब्लैकबियर्ड किसी का भी डेल फ्रूट अभी भी उसकी बॉडी से निकाल सकता है। पर फिर से हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ब्लैकबियर्ड 3 डेल फ्रूट खा सकता है? तो थोड़ी देर के लिए चलो हम मान लेते हैं कि ब्लैकबियर्ड 3 डेल फ्रूट खा सकता है, तो क्या वो रियली ओपोप नोमी को कंज्यूम करेगा? क्योंकि ओपोप नोमी किसी पर्सन को इमोर्टल तभी बना सकता है जब उसको यूज करके परपेचुअल यूथ सर्जरी किसी पे परफॉर्म करी जाए। और अगर ब्लैकबियर्ड ओपोप नोमी को कंज्यूम कर लेगा तो वो खुद पे परपेचुअल यूथ सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि ब्लैकबियर्ड अगर जीत जाता है तो वो लॉ को किडनैप कर लेगा, जस्ट लाइक कोबी, और वो लॉ को तब तक टॉर्चर करेगा जब तक वो उसके ऊपर परपेचुअल यूथ सर्जरी ना कर दे। पर अगर ब्लैकबियर्ड लॉ की पावर्स को किसी और पर्सन में ट्रांसफर कर सकता है, तो शायद वो किसी डॉक्टर को स्लेव बना के उससे अपने ऊपर परपेचुअल यूथ सर्जरी करवाए। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब वापस आते हैं एगहेड की तरफ, जहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ऐड करना चाहूंगा। इसको कैसे बोल सकता हूँ यार? तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि कुमा कंबागा किंगडम से गायब हो गया था, तो आखिर वो कहाँ जा सकता है? और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कुमा का डेल फुट टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी नहीं देता, बल्कि वो अपने डेल फुट को यूज करके एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में हाई स्पीड में प्रोपाइल कर सकता है। और अगर कुमा एगहेड की तरफ जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि सही है,
क्योंकि वेगापंक ने कुमा को प्रोग्राम किया था, तो चाहे कुमा के पास अपनी कॉन्शियसनेस हो या फिर ना हो, तब भी कुमा वेगापंक के ऑर्डर को फॉलो करता है। तो क्या पता वेगापंक ने कुमा को कोई मैसेज ट्रांसमिट किया हो और वेगापंक बॉनी और कुमा को एक दूसरे से मिलाना चाहता हो। और अगर कुमा एगेट की तरफ आ रहा है तब भी उसे काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में प्रोपेल करना टेलीपोर्टेशन जितना फास्ट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कुमा किज़ुरु के एगेट में आने के बाद पहुंचने वाला है और ये बस एक कोइंसिडेंस नहीं होने वाला। तो शायद हमें कुमा किज़ुरु से फाइट करते देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुमा का डेल फ्रूट किसी भी एबिलिटी को रिपेल करने के काम आता है। और अगर कुमा स्ट्रॉ हैट्स और वेगापंक का साथ देने वाला है तो वो अपनी एबिलिटी की मदद से उनके डैमेज को भी पूरी तरीके से नलिफाई कर सकता है। तो क्या हमें ड्रैगन की एंट्री ना देख के कुमा वर्सेस किज़ुरु देखने को मिले, या फिर हमें ड्रैगन को छोड़ के रेवोल्यूशनरी आर्मी एगेट में आते हुए दिखेगी, जो कि कुमा के साथ मिलकर किज़ुरु को होल्ड करके रखेंगे जब तक वेगापंक और स्ट्रॉ हैट्स वहां से बाहर नहीं निकल जाते। पर ऐसा होने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर कुमा वहां पे आया और बॉनी ने कुमा को देख लिया तो बॉनी एगेट छोड़ के नहीं जाएगी। और हमें लूफी का कैरेक्टर तो पता ही यार, तो वो बॉनी को छोड़ के नहीं जाने वाला और किज़ुरु से फाइट करने में तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। तो मे भी हमें लूफी एंड कुमा वर्सेस किज़ुरु देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग चैप्टर में जो भी हो, पर चैप्टर काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। और अगर आपको चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस चैनल पे 2 स्ट्राइक लगी हुई है और इनके 3rd स्ट्राइक आती है और चैनल डिलीट हो जाता है। इससे पहले आप लोग बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सेकंड चैनल का लिंक आपको वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।